ये लो, ये संभाल के रखो। क्या है ये घर के किराए की रसीद है। किराए की रसीद? वो मकान तो हम छोड़ चुके ना। हाँ। फिर ये मुझे रसीद कहाँ से आई? तुम जिस शान से बेगमों के वैसा झूले पर बैठ को मुरस नहीं, वो यही घर की रसीद है। यहाँ की रसीद? वो तुमसे और हमसे यहाँ का किराया लेंगे जिनके हम खुश दामन हैं। अच्छा, हाथ में मोर के पर आए तो तुम अपने आप को मोर नहीं समझने लग गए? क्यों, सास बोले तो तुम्हारे हीरे झड़ जाते हैं, नहीं जबड़े दर्द देते हैं। अरे झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाबा देखना छोड़ औरत, खुश दामन कहते, खुश दामन। मैं तो कहूंगी मेरे दामाद राजा साहब हैं, क्यों ना कहूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि ईद का दिन हो और रमजानी सूरत लिए फिरूं। खुश दामन हूँ मैं। लेकिन तुमने ये किराया क्यों दिया? देखो बीबी, अपनी बेटी और दामाद की तरफ से अपनी इज्जत और गैरत को बचाना है मेरे को। कल को लोग ये नहीं बोलना साबिर अली राजा साहब की दौलत देख के, पैसा देख के अपनी बेटी को दिया। अरे मेरी कोई क्षमा के बारे में कह के तो देखे, मुंह झुलस दूंगी उसका। फिर मेरे सिलसिला में काय को नहीं बोले? तुम्हारे सिलसिले में? आप नहीं मालूम लोग मेरे वास्ते क्या क्या बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कहते हैं कि पैसे लिए होंगे बेटी पे, वरना काय को बुढ़े को ब्याही। भरी जवानी में बेटी को बेवा बना के घर पे बिठा दिए। चुप! शर्म नहीं आती तुम्हें अपने अबू के सामने उनकी बकवास दोहराते हुए? आप आज सुन रही ना, मैं तो रोज ही सुनती हूँ। भले झूठ बोल रहे हैं लेकिन बोलते हैं ना। छोटी को कहाँ से पढ़ाए जो बड़ी को कुएं के मुंह में धकेल दिए। जुबैदा, जाओ यहाँ से, अंदर जाओ। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं अपनी बेटी की जुबान दराजी? क्या? अरे बौड़ी के मुंह को ढक्कन है, मगर दुनिया के मुंह को ढक्कन नहीं है। दुनिया वो ही बोलती जो सच समझ। सही बोलो मैं, ये सब सुना तो ऐसा महसूस होता जैसा कोई थूक दिया मेरे मुंह पे। इसी वास्ते, इसी से बचने के वास्ते मैं ये किराया दे रहा हूँ घर का। जब से शमा की शादी हुई है, ये उससे जलने लगी है। दावत में उसके तेवर नहीं देखे थे, कहाँ मुंह से बोल नहीं फूटते थे और कहाँ शेर पड़े जा रहे थे। मैं तो कहती हूँ उसे वापस भेज दो या उसका दूसरा निकाह कर दो। लोग रिश्तेदारों के बारे में कहते हैं कि गीली लकड़ी की तरह होते हैं, दूर रहे तो धुआं निकले, सामने आ जाए तो जल उठे। और मैं इसके बारे में कहती हूँ। अरे उन्हें तुम्हारे को नहीं, मेरे को बोल रही थी, जबरदस्तियां उठ रही। हाँ, बिगड़ गई थी उन्हें, आशनाई हो गई थी किसी से उसकी। आशनाई? किससे? है एक शायर, मैं तुम्हारे को नहीं बताया। यही बेइज्जती से बचने के वास्ते मैं जो भी मिला उससे शादी की। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम था मैं उसकी शादी नहीं करूं बल्कि उसको बेवा बनाऊं। अल्लाह ने। बेगम साहिबा, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? क्यों महल का कमरा छोड़कर यहाँ आ बैठी? साज सिंगार छोड़ दिया और ये सफेद कपड़े पहन बैठी है। राजा साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना? मेरे नसीब ने कहा। नसीब की कहती है तो नसीब की ही सुनाती हूँ। इसी हैदराबाद में एक खानदान है, बच्चा ना हुआ, मियाँ ने दूसरा निकाह कर लिया।